The question is, we have to integrate the function which is mod of x cube minus x between the limit -1 to 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये मॉडुलस वाले पार्ट को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप मॉडुलस को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड द प्रॉपर्टी इज, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है x और इनकेस अगर आप इसका मॉड ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी बराबर होती है x के अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मॉडुलस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये आपको जरूर पता होगी। अब हमें ये पता करना होगा कि ये जो x क्यूब माइनस एक्स एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव या जीरो कब होता है और ये कब नेगेटिव होगा। और इसके लिए व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे विच इज एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वांटिटी हमारे पास जीरो या जीरो से ज्यादा कब रहेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेवकर मेथड एक बार चेक करना चाहिए कि अगर आप कोई अलजेब्रिक इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो व्हाइल यूजिंग वेवकर मेथड आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेवकर मेथड आपको पता होगा और डायरेक्टली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसे आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एंड विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन के तीन रूट्स आपको मिल रहे हैं। एक मिल रहा है -1, एक मिल रहा है 0 और एक मिल रहा है 1। तो जैसा मैंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको वेवकर मेथड का बेसिक आइडिया जरूर होगा और उसकी हेल्प से आप गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब मेरा मेन टास्क है ये पता करना कि ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से ज्यादा कब रहेगा। तो व्हाइल यूजिंग द वेपर मेथड आप देख सकते हैं कि राइट साइड में प्लस आएगा, फिर ऑल्टरनेट सिंबल आपको यूज करने हैं और आप यहाँ पे इजीली क्लेम कर सकते हैं अगर x की वैल्यू -1 और 0 के क्लोज इंटरवल और 1 या 1 से ज्यादा के अगर इंटरवल में आप यूज कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। मींस x क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इफ x belongs to f(x belongs to -1 to 0 close interval union 1 to infinity close open interval। और ये एक्सप्रेशन विच इज एक्स क्यूब माइनस एक्स ये आपका लेस देन 0 होगा अगर अगर हम लोग बात करें x हमारा लाई करे माइनस इन्फिनिटी से -1 के ओपन इंटरवल यूनियन दैट इज 0 to 1 के ओपन इंटरवल में। अब आपको चेक करना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो बिटवीन पूछा गया है -1 to 2। तो आप देख सकते हैं कि -1 और 2 के बिटवीन अगर मैं बात करूं, -1 और 2 के बिटवीन बात करें तो आप देख सकते हैं कि -1 to 0 में ये पॉजिटिव है, 1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है, लेकिन 0 to 1 में ये क्वांटिटी नेगेटिव है। मींस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है व्हाइल यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। लेकिन ये एक्सप्रेशन आपको तब यूज करना है जब एक्स आपका -1 और 0 के क्लोज इंटरवल यूनियन 1 2, और देखते हैं कि अपर लिमिट हमारे पास क्या है। अपर लिमिट हमारे पास 2 है, अपर लिमिट 2 इस इंटरवल में आप यूज करें तो इस एक्सप्रेशन का जो मॉड है वो डायरेक्टली एक्स क्यूब माइनस एक्स के बराबर होगा व्हाइल यूजिंग दिस इंटरवल। और इन केस अगर आप एक्स क्यूब माइनस एक्स पे कमेंट करें तो ये क्वांटिटी नेगेटिव ऑफ होगी एक्स क्यूब माइनस एक्स के अगर एक्स आपका लाई करता है व्हाइल यूजिंग दिस स्टेटमेंट व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने इसको ओपन किया है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस इंटरवल में आपको क्या फंक्शन यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल -1 से 2 दैट इज मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू dx। तो फाइनली ये वो फंक्शन है जिसको हमें फर्दर इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि वी हैव द फंक्शन लेट, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स और dx और इसको अगर आप a टू b इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये बराबर होता है a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स की। मतलब आप लिमिट को फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं जैसा भी आपको रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में।
तो आप देख सकते हैं कि गिवन फंक्शन को मैं जो पार्ट्स कर रहा हूँ जरा उन पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं पहला इसका एक पार्ट कर रहा हूँ -1 to 0 विच इज मॉड ऑफ x³ - x dx। एक पार्ट हम लोग कर रहे हैं 0 to 1 मॉड ऑफ x³ - x dx। और लास्ट पार्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है 1 to 2 मॉड ऑफ x³ - x इंटू dx के। तो मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने यही पार्ट क्यों ब्रेक किया है। तो मैं आपको बता दूं कि -1 और 0 और 1 और 2 के बिटवीन, -1 और 0 और 1 और 2 के बिटवीन अगर आप चेक करें तो मॉड ऑफ x³ - x को आपको रिप्लेस करना है x³ - x से। लेकिन बिटवीन 0 to 1 आपको इस पूरे फंक्शन के बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइनल क्वांटिटी पॉजिटिव रिक्वायर्ड है। तो चलिए अब आगे काम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि गिवन इंटरवल में जब आपके पास x की वैल्यू -1 और 0 के बिटवीन है तो ये एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं x³ - x से। मींस this will become -1 to 0। Now it is x³ - x dx। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पे बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, that is -0 to 1। Now it is x³ - x dx के। और the last one is again 1 to 2। और यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको x³ - x से ही इसे रिप्लेस करना है, तो इसे आप लिखेंगे x³ - x इंटू dx के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बहुत आसान पार्ट है, अब केवल इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट करना शुरू करें। तो x³ के इंटीग्रल की बात करें तो ये बनेगा x⁴/4 और -x²/2। और इसकी लिमिट आपको सबमिट करनी है, डेट इज -1 to 0। ये पहला पार्ट है माइनस। आगे बात करें, अगेन इसका इंटीग्रल तो वही रहेगा x⁴/4 -x²/2। पर राइट नाउ द लिमिट इज 0 to 1। द लास्ट पार्ट इज, इसके इंटीग्रल की बात करें तो अगेन इट इज x⁴/4 -x²/2। बट नाउ द लिमिट इज 1 to 2। चलिए लिमिट को यूज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट अगर आप इसमें सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपर लिमिट सबमिट करने पे ये एक्सप्रेशन बनेगा 0 माइनस। चलिए लोअर लिमिट सबमिट करें। तो जैसे आप -1 सबमिट करेंगे तो ये बनेगा 1/4 और ये बनेगा -1/2। ये आपका पहला पार्ट है जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। उसके बाहर आपके पास एक माइनस है। सबसे पहले 1 सबमिट करिए। अगर आप 1 सबमिट करते हैं तो ये बनेगा 1/4, दिस इज -1/2। ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट से एक्सप्रेशन आपका 0 बनने जा रहा है, तो मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे पहले अपर लिमिट डालते हैं जो कि 2 है। तो ये बनेगा आपके पास 16/4, जिसको आप 4 सिंपली लिख सकते हैं, और -1/2। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है। जब आपने सॉरी 2 डालना है तो ये 4/2 बनेगा। तो इसे अपन 4/2 कर देते हैं, दैट इज 4/2। ये आपकी अपर लिमिट है। और लोअर लिमिट की अगर अपन बात करेंगे तो ये बनेगा 1/4 -1/2 के। अब बस एक काम बचा हुआ है कि इसको हमें फर्दर एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि 1/4 -1/2 की अगर मैं बात करूं तो ये हमें मिलता है माइनस के 1/4, जिसको सिंपली आप 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 -1/2 की बात करेंगे तो ये भी -1/4 होता है, तो इसे भी आप 1/4 ही लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो 1/4। और यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहला टर्म 2 है और अगली टर्म की बात करें तो अगेन इट इज -1/4, तो दिस विल बिकम 1/4 के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बन रहा है 2 + के 3/4, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 11/4। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल।